बहुत से भाई कहते हैं हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं किंतु हमारा तो ये नहीं मिटा। तो बात यह है कि नाम का जो जप है वो दामी होना चाहिए। नाम का जप है श्रद्धा और प्रेम से जो होता है वो दामी होता है। श्रद्धा और प्रेम से होता है तो उसकी ये पहचान है। जो प्रेम से होगा तो वो निरंतर होगा, श्रद्धा से होगा तो आदर से होगा। हम नाम का जप करते हैं, आदर से नहीं करते, प्रेम से नहीं करते। और प्रेम बिना निरंतर होना कठिन है। तो भगवान का जो भजन है वो निरंतर हो है और आदर पूर्वक हो है और निष्काम भाव से हो है तो उसका जल्दी प्रभाव पड़ता है। और साथ साथ के वहां जप के साथ में भगवान का ध्यान भी होता रहे तो फिर कहना ही क्या है। और ध्यान के साथ साथ में भगवान के गुण और प्रभाव की तरफ हमारा लक्ष्य चला जा और भी आनंद की बात। ये होने से भगवान के वहां प्रेम हो जाता है और प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो सब जगह में व्यापक है ही, हम उसके पात्र नहीं इसलिए भगवान हमारे को नहीं दिख रहे हैं। और पात्र होने से तो भगवान उसी वक्त में प्रकट हो सकते हैं। और समझो कि पात्रता है प्रेम, जिसमें प्रेम है वहां भगवान प्रकट होते हैं। भगवान केवल प्रेम ही देखते हैं। सभी के लिए भगवान ने यही कहा कि जानो एक प्रेम कर नाता, मेरे प्रेम का ही नाता है। और राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को केवल एक प्रेम ही प्यारा है। इसलिए राम के साथ हमको खूब प्रेम करना चाहिए। प्रेम होने से भगवान भक्ति के प्रकट हो सकते हैं और भगवान को पहचान भी सकते हैं। प्रेमी पहचानता है भगवान को। और भगवान में प्रेम होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, सभी कोई दोष नहीं है। इस प्रकार की जो यातना है, कामना है, वो निष्काम के तुल्य है। संसारिक फालतू वस्तु को भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। वो तो मांगने वाले की मूर्खता है, बेसमझी है। वो भगवान को समझता नहीं है। शीघ्र जो है भगवान प्राप्ति कैसे हुए, तो इसका ये उत्तर होता है कि प्रेम से हुए। और प्रेम कैसे हुए कि भगवान के मां विश्वास होने से कि भगवान के समान और कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर वो भगवान को कभी नहीं छोड़े। भगवान का भजन भी निरंतर हो और भगवान से अलग वो नहीं रहते। प्रेमी जो है वो अपने प्रेमास्पद से मात्र के लिए अलग नहीं रह सकते। जैसे जो मच्छी जो है वो जल से कभी अलग नहीं रह सकती। जल से अलग होने पर वो सटपटाती है और देह के मां व्याकुल होकर के उसके प्राण तो है नहीं। किसी ने पूछा कि मच्छी के मां भगवान के मां जैसे मच्छी का जल में प्रेम है, ऐसे भगवान के मां प्रेम कैसे हो। तो ये बात तो एक प्रकार से आप करें तो बहुत उत्तम है। जैसे मच्छी के जल ही प्राणों का आधार है, इस प्रकार से हम ये समझें कि हमारे प्राणों का आधार केवल भगवान ही है, तो फिर हम भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकेंगे। मच्छी तो फिर कुछ समय तक रह जाती है किंतु हम नहीं रह सकेंगे। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम कैसे हो कि हम नियम लेवें। जैसे पपैया का नियम है कि पपैया जो है चाहे गंगा जल भी क्यों नहीं हो, वो भूमि पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता। वो तो जो आकाश से जो जल बरसता है इसी का पान करता है। इसी प्रकार से हम ये एक नियम रखें कि भगवान के स्वा हम किसी को भी नहीं भजें। पपैया जैसे स्वाति बूंद का ही जिज्ञासु है, स्वाति बूंद का ही पान करता है और भी आकाश से बरसे हुए जल का पान कर लेता है, किंतु भूमि पर पड़ा हुआ जल छूता ही। इसी प्रकार से हम भगवान को छोड़ करके किसी पर प्रेम नहीं करें। और पपैये की जो हम नियम ले लें कि हम भगवान के साथ दूसरी चीज को छुएंगे भी नहीं, दृष्टि उठा करके भी नहीं देखेंगे, ये अनंत भक्ति। भगवान के सिवा किसी में हमारी भक्ति न हुए और भगवान के विरह की व्याकुलता के मां हम सर पे हमको चैन नहीं पड़े, तो हमारा प्रेम भगवान के मां अतिशय होकर के और भगवान की प्राप्ति हो सकती है।
यदि कहो कि मच्छी का जब जल में इतना प्रेम है, उसके विरह में व्याकुल होकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है, तो फिर आपने जल क्यों नहीं प्रकट होता? तो जल तो जड़ है, क्या प्रकट हो? भगवान तो जड़ नहीं, भगवान तो चेतन है। मच्छी जो है तो जल को चाहती है, किंतु जल तो मच्छी को नहीं चाहता, कैसे मुलाकात? और जो भगवान को चाहता है, भगवान भी उसको चाहते हैं, इसलिए भगवान के वहां प्रेम होना स्वाभाविक ही है। और ये जीव तो भगवान का अंश है, इस कारण से भगवान का इनका स्वाभाविक ही प्रेम होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है, आनंद की राशि है। और भगवान भी समझो कि सत्चित आनंद स्वरूप है, तो दोनों की एक ही जाति है। और ये भगवान का अंश है। जैसे लड़का पिता का अंश होता है, जैसे ये जीव ईश्वर का अंश है। तो जैसे माता पिता का लड़के में स्वाभाविक ही प्रेम होता है, इस प्रकार ईश्वर का तो स्वाभाविक प्रेम है ही। हम लोगों की कमी है, तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए।